5 तत्वों से शरीर का निर्माण है। आइए उसको शरीर के अंदर देखते हैं कि किस तत्व की मात्रा एनर्जी या कौन सा तत्व है जो बिगड़ता है, कम ज्यादा होता है, किसकी ज्यादा अक्षमता से जिस किसी की एनर्जी बिगड़ती है। तो वे ऐसे कौन से 5 तत्व हैं जो बॉडी के अंदर जिनकी गड़बड़ेशन से शरीर जो है बीमार पड़ता है। आइए जानते हैं इन 5 तत्वों के बारे में। सबसे पहले आपका आकाश तत्व है, दूसरे नंबर पे आपका पवन तत्व है, तीसरे नंबर पे अग्नि तत्व, चौथे नंबर पे जल तत्व और 5वें नंबर पे पृथ्वी तत्व। अभी विचार भी आता होगा कि जैसे हमारे शरीर के अंदर हार्ड, मांस, नाड़ी, त्वचा और रूंग। अभी रूंग की बात करें तो ये रूंग अंदर से आए, थोथ से आए, थोथ में ये लहलाते हैं। मांस का टुकड़ा जल में डाल दो तो वो अपने ही पानी में खुर जाता है। नाड़ी की बात करें, जब बुखार होती है तो सारा शरीर गर्म हो जाता है। त्वचा की बात करें तो त्वचा जैसे ही अगर पंखा अगर चला दें इस ठंड के टाइम में तो त्वचा के स्पर्श से पता लगेगा कि हवा ठंडी चल रही है, गर्म चल रही है। और हड्डी जो है, हड्डी को आप पृथ्वी के अंदर आज जब आदमी या पशु कोई मरता है तो दफना दिया जाता है और कुछ दिनों के बाद जो है वो हड्डी का स्केलेटल जो है ढांचा वो मिट्टी में ही लीन हो जाता है। तो आइए ऐसे वे कौन से 5 तत्व है जो बॉडी के अंदर गड़बड़ाते हैं और जिसके कारण आदमी को ये खामियाजा भुगतना पड़ता है और वो कंटिन्यू दवाइयां खाता है। तो आकाश और पृथ्वी 2 तत्व ऐसे हैं जो अडोल है। आकाश और पृथ्वी पैरों के, पृथ्वी और आकाश दोनों अडोल हैं। बीच के 3 तत्व पवन, अग्नि, जल ये बिगड़ते हैं। अगर उसको आयुर्वेद के अलावा अगर दूसरे वे में अगर देखें तो सुंडी से नीचे का एरिया जल तत्व का है, यानी कि सुंडी के नीचे जो भी दिक्कत खड़ी होती है वो जल तत्व में काउंट होती है। ये बीच का एरिया, ये जो पेट आप देख रहे हो, ये पृथ्वी तत्व में आता है, क्योंकि पृथ्वी से जो अन्न मिलता है उसी से इसका भरण पोषण होता है। और ये एरिया आप देख रहे हो, यहाँ लंग्स भी है और हार्ट भी है। हार्ट को अग्नि चाहिए, लंग्स को स्पेस चाहिए, ऑक्सीजन हवा चाहिए। तो पवन और अग्नि यहाँ है और ये आपके आकाश तत्व का है। अगर यूं कहें इससे ऊपर जो भी दिक्कत खड़ी होती है तो वो आकाश तत्व में गिनी जाती है। और देखिए आकाश, जैसे ही हाथ को घुमाया, मुट्ठी बंद की, खोल के देखिए खाली खाली ही मिले हैं। तो जो खाली जो रूप है वो आकाश का है, पोलार्ड रूप आकाश का है। तो आकाश का जो है वहां हवा जाए ही जाएगी। यानी कि जिसको माइग्रेन है, जिसको माइग्रेन हो गया, जिसको मस्तिष्क संबंधी जो भी दिक्कत खड़ी होगी, जिसको जो भी दिक्कत इससे ऊपर की है वो पवन तत्व में आती है, क्योंकि बारीक बारीक नसें हैं उनके अंदर। जैसे ही पवन का लेवल बढ़ेगा, पवन का स्तर बढ़ेगा तो नसों के ऊपर प्रेशर डालेगी और ऐसे चबक 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 चबक, जैसे यूं कह सकते हैं सर का दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, जो भी दिक्कत XYZ है, तो जहां थोथ है वहां हवा पहुंचे ही पहुंचेगी, वहां हवा जाएगी, हर हाल में जाएगी। तो ये एरिया किसका? आकाश का। और ये एरिया आपका अग्नि और पवन तत्व का है। ये एरिया आपका पृथ्वी तत्व का। यानी कि यहां जो भी गड़बड़ है तो पृथ्वी तत्व के 2 अंग कौन से हैं? तिल्ली और स्टमक, उनकी वजह से गड़बड़ है। और नीचे के जो 2 ऑर्गन है कौन से? किडनी और यूरिनरी ब्लैडर, ये जल तत्व के ऑर्गन गिने जाते हैं। किडनी और यूरिनरी ब्लैडर ये जल तत्व में आते हैं। सुंडी के नीचे जो भी है, मेन आयुर्वेद सिद्धांत के अकॉर्डिंग 3 ही गिने जाते हैं, ये 5 काउंट नहीं होते, क्योंकि वात, पित्त और कफ। वात, सुंडी के नीचे रोग वात, यहाँ पित्त और ये कफ। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम चर्चा कर ले, ज्यादा गहराई में डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। तो इन 3 के कारण वात, पित्त और कफ। वात में क्या आ गया? पवन तत्व। जैसे ये पवन तत्व बॉडी के अंदर बिगड़ते 3 ही है, पवन, अग्नि और जल, आकाश और पृथ्वी। ये दोनों, आकाश ऊपर और पृथ्वी ये जो नीचे जिस पे आप हम लोग खड़े हैं, तो ये दोनों अडोल हैं। बाकी 3 ही बिगड़ते हैं। बिगड़ते कौन सा? पवन तत्व अगर बिगड़ गया तो पवन तत्व का काम क्या है? जल को सुखा देना। जितना भी बॉडी के अंदर जल है 72% हर ऑर्गन का अपना अपना एक अलग अलग है। किसी में कितना है, किसी में कितना है। जैसे हड्डियों के अंदर
31% है। इसी प्रकार अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग जल की मात्रा है। टोटल अगर हम बात करें 72%, क्योंकि जैसे ही पवन की सतह बॉडी के अंदर बढ़ती है तो जल को सुखाने का काम करती है। एग्जाम्पल, जब आपने खेत में पानी लगा दिया, पूरा खेत पानी से भर गया, और अगर हवा चल पड़ी तो पानी जो है एक दिन के अंदर ही वो पानी को सुखा देती है, बड़े बड़े पोंड तालाब खाली कर देती है हवा। तो ये तो 72% तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, और अग्नि को बुझाने का काम करती है, ध्यान रहे। अब दूसरे नंबर पे आता है जल तत्व। अगर बॉडी के अंदर जल की सतह अगर बढ़ जाती है, अगर जल बॉडी के अंदर बढ़ गया तो जल अग्नि को बुझाने का काम करता है और हवा को बाहर पूर देता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर छत के ऊपर पानी की टंकी आपकी है तो जैसे जैसे उसके अंदर जल का स्तर, जल का लेवल बढ़ता जाएगा तो उसके अंदर स्पेस के अंदर जो हवा है, तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे ही उस टंकी में से जितना जो स्पेस है उसके अंदर जो हवा है वो बाहर निकलती जाएगी। तो हवा भी, जल भी जो है हवा को बाहर निकाल देता है। शरीर के ऊपर हम लेके देखें तो जैसे जल की सतह बढ़ गई, लंग्स के अंदर जैसे जल की सतह बढ़ गई तो कोल्ड कप से घिर जाता है, पूरी तरह कवर हो जाता है, इतना भर जाता है कि वहां पे ऑक्सीजन यानी कि स्पेस ही नहीं रहता। जल स्पेस को खत्म कर देता है और धीरे धीरे आदमी, क्योंकि जल अग्नि को बुझाता है, और धीरे धीरे जो है बॉडी ठंडा होने लगती है। अभी तीसरी जो बात है वो ये है अग्नि के ऊपर। अगर बॉडी के अंदर अग्नि तत्व भी अगर बढ़ जाता है, अग्नि तत्व अगर बॉडी का बिगड़ जाता है तो अग्नि जो है ना जल को भाप बना करके उड़ा देती है। कई बार आपने देखा होगा जब बॉडी के अंदर फीवर आता है, बुखार आता है तो सारा शरीर तपने लगता है, गर्म हो जाता है और पानी की उसके अंदर कमी हो जाती है, क्योंकि अग्नि जो है भाप बना करके पानी को उड़ा देती है और हवा को गर्म कर देती है। कई बार देखा होगा फीवर के दौरान हवा बिल्कुल सांस के द्वारा गर्म निकलती है और डॉक्टर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रिप लगा करके उसकी अग्नि को बुझाने का काम करते हैं, उसके अंदर जल की सतह को बैलेंस करते हैं, जल को पूरा करते हैं। तो ये जो तीन तत्व जो बिगड़ते हैं, पवन, अग्नि और जल, ये हमारे असली देवता हैं। आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये हमारे सबसे ओरिजिनल, सबसे असली देवता, उसी का नाम है साथियों जो देता है। इन्होंने हमें एक जीवन दान दे रखा है, इन्हीं के बदौलत आज हम चल रहे हैं। सबसे पहले उठते ही हम अगर इन्हीं देवताओं को नमस्कार और इन्हीं देवताओं को हम अगर प्रणाम करें और इन्हीं के बदौलत इस मिले हुए जीवन दान, तो हमारे असली जो देवता हैं ये पांच तत्व ही हैं, क्योंकि इन्हीं के बदौलत ये गाड़ी चल रही है। तो मैं आपसे लास्ट में यही चर्चा रखूंगा, क्योंकि जब ये पांच तत्व बॉडी के अंदर इनकी सतह बिगड़ती है, कम ज्यादा होती है, तो बॉडी बीमार होती है। सबसे पहले इन तत्वों को समझने का प्रयास आप करिए, और हर तत्व के अपने अपने दो दो ऑर्गन है। वैसे तो 25 प्रकृति है, 25 प्रकृति में हर तत्व के पास पांच पांच प्रकृतियां बांटी गई है, लेकिन यहाँ जो बात है वो ऑर्गनों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर हो रखी है। क्योंकि बीमारी के हम सबसे पहले शरीर है, पहला सुख निरोगी काया, तभी बताया गया कि अगर पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। तो पहला सुख जो है वो निरोगी काया के ऊपर है, क्योंकि जिसकी काया सही है वो दुनिया का सबसे सुखी इंसान माना जाता है। तो पहले सुख यही है हमारा कि हमें इन पांच तत्वों के बारे में डिटेल से समझें और किस तत्व के कौन से दो अंग है। जैसे एग्जाम्पल उंगलियों पे समझ लीजिए, पांच तत्व है। पवन तत्व, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ज्यादा डीपली मत जाइए। जैसे गॉल ब्लैडर और लीवर, अग्नि तत्व स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट, पृथ्वी तत्व स्प्लीन और स्टमक, आकाश तत्व लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, और जल तत्व किडनी यूरिनरी ब्लैडर। इसी प्रकार ये पांच तत्व के दो दो ऑर्गन मैंने यहाँ बताए हैं। समझो इनको कि जिस तत्व के अंदर लिवर गॉल ब्लैडर में दिक्कत है तो किस तत्व का है, स्मॉल इंटेस्टाइन और हार्ट वाले में दिक्कत है तो किस तत्व का है, और स्प्लीन और स्टमक में दिक्कत है तो किस तत्व का है, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन में दिक्कत है तो किस तत्व का, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में दिक्कत है तो किस तत्व बिगड़ गया है हमारा, यही समझिएगा।